हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज यहाँ पर मैं बच्चों का नाश्ता बनाने लगी हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग आज मेरे व्लॉग पर नए आए हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, मैं अपनी मामा की तरफ आई हुई हूँ और यहाँ पर मैं बच्चों का नाश्ता बनाने लगी थी। तो सोचा साथ आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे बात करती हूँ जिस पर आज तक आपने किसी को बात करते नहीं देखा होगा, कोई व्लॉग नहीं देखा होगा उस पर, और वो है ससुराल और मायके के दरमियान नफ़रत। क्या कभी आपने सोचा है कि ससुराल वाले मायके से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? क्या ये नेचुरली होता है या सोसाइटी की वजह से है या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह होता है ये? अच्छा, 90% लोग ऐसे होते हैं जो मायके वाले ससुरालियों से नफ़रत करते हैं और ससुराली मायके वालों से नफ़रत करते हैं। बहुत से अच्छे भी होंगे बीच में, मैं ये नहीं कह रही, अच्छे होंगे, अच्छे लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज ज़्यादा है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। शादी के बाद अक्सर देखा होगा कि लड़की का जो मायका है वो ससुराल वालों को एक प्रॉब्लम लगता है। हमेशा से ये शिकायतें रहती हैं, जो इंटरनेशनल किस्म की शिकायतें हैं, आपको भी पता होंगी कि हर बात माँ से पूछती है, जब देखो फ़ोन पे लगी होती है, माँ से पूछ कर हर काम करती है। या फिर ये शिकायत होती है कि मायके वाले दिमाग ख़राब करते हैं, और ऐसा होता भी है अमूमन। कुछ लड़कियां ना इतनी बेवकूफ़ होती हैं, उनको ख़ुद को अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस डगर पे चल रही हैं, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। जैसे उनको मशवरे पीछे से मिलते हैं, वो मशवरों पे अमल करती हैं, और फिर जब घर आकर बैठ जाती हैं, फिर वही घर वाले होते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम ही ऐसी थी, तुम उनके साथ नहीं गुजारा कर सकी, अब तो हमारे घर भी आके तुम ऐसे ही लड़ाइयाँ डालती हो, तुम ऐसी हो वैसी हो। फिर उसी बेटी में कीड़े नज़र आने लग जाते हैं मायके वालों को जब वो घर आकर बैठती है। इससे पहले यही घर वाले होते हैं जो मशवरे दे रहे होते हैं उसे उल्टे उल्टे। अच्छा, और फिर एक मोस्ट कॉमन ताना जो ससुरालियों से मिलता है कि अभी भी ये माँ बाप का ही ख्याल करती है, उस तरफ ही इसकी टेंशनें हैं, हर वक्त इसको उनकी टेंशन रहती है, उनके घर में क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, ये बीमारी इसलिए हो गई है, उनकी परेशानियाँ लेती हैं। ये बहुत कॉमन शिकायतें हैं ससुरालियों की। ये ताने बहुत आम हो चुके हैं। ससुराल ये फील करता है कि मायके वाले लड़की को उनके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं हर वक्त, और हर वक्त एक कंपटीशन की फीलिंग रहती है। जैसे लड़की को ये चूज़ करना है कि वो मायके को चूज़ करे या फिर ससुराल को, किसी एक फैमिली को चूज़ करें। ससुरालियों को एक मसला मायके से ये भी होता है कि मायके वाले इंटरफेयरिंग बहुत होते हैं। कुछ मायके वाले ऐसे होते हैं कि हर बात में इंटरफेरेंस करेंगे, जो नेचुरली अनोइंग लगता है। हर बात में बोलते हैं ऐसे क्यों है, ऐसे नहीं होना, ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है उस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये घर का क्लिप है, पड़ा हुआ था मेरे पास बहुत दिनों से, तो मैं अटैच करना भूल गई। तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन हमने ईद की शॉपिंग की थी, इनकी कटिंग भी आपको याद होगा उस दिन करवाई थी, और कटिंग करवाने के 2-3 दिन बाद ये वाक़या पेश आया। मैं एक सेपरेट रूम में बैठी एडिटिंग कर रही थी व्लॉग की, और अचानक से मेरा छोटा बेटा आता है और मुझे बताता है मामा ये देखो, बड़ा हंस के खुश होके, मामा ये देखो भैया ने मुझे टकलू बना दिया। मेरी जान निकल गई उसको देखकर, मैं भागी जाती हूँ दूसरे रूम में। मैंने दूसरे रूम में जाकर जब देखा तो पंखे से पूरे कमरे में बाल ये उड़ते फिर रहे थे। और इसकी मैं बालों की हालत बताती हूँ, ये मेरे हस्बैंड की शेविंग मशीन पड़ी हुई थी, इन्होंने ड्रॉर में से निकाल ली और वो सर पे उसके फेर दिया। वो बहुत खुश था, वो खुश होकर बता भी रहा है मामा ये देखो ये मैं हो गया हूँ टकलू, और वो भी हंस रहा है आगे से। उनके नज़दीक कोई मसला ही नहीं हुआ और मेरी जान निकल गई, ये हो क्या गया है। कभी नहीं इन्होंने उस ड्रॉर में हाथ मारा। आज पता नहीं कैसे इन्होंने अचानक से इन्होंने देखा है कि प्राइवेसी है, मामा भी पास नहीं है, तो चलो काम कर लें। और ऐसे काम अक्सर तभी होते हैं जब मैं पास नहीं होती। फिर मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो बना के सेंड की, उन्होंने मुझे कहा ये क्या है, वो भी आगे से हैरान हो गए थे ये क्या। उनको यकीन नहीं आया जिस तरह मुझे यकीन नहीं आया था। उन्होंने कहा यार उसे शेविंग मशीन उठाओ और उसे पकड़ के ना बिल्कुल ही रिमूव कर दो उसके बाल, अब यही हो सकता है। फिर मैंने ये निकाली है इनकी शेविंग मशीन और निकाल के उसके सारे बाल मैंने साफ़ कर दिया। फिर आगे से मुझे रो रहा है, कहता है मामा आपने मेरे सारे बाल कट कर दिए, आपने सारे बाल कट नहीं करने थे, भैया ने तो सिर्फ 1 बाल कट किए थे, आपने सारे ही कर दिए, 1 बाल ही कट करने थे। मैंने कहा बेटा बुरे लग रहे थे इसलिए सारे करने पड़ने थे। नहीं आपने सारे नहीं करने थे, वो चाह रहा था कि मुझे ऐसे ही रखो। फिर मैंने इसको वॉशरूम में लेकर गई और मैंने इसके बाल सारे कट किए हैं, इसको टिंडा किया है। लेकिन दुख मुझे बहुत था कि ये कटिंग जो है मैंने ईद के बाद कर लेते या छुट्टियों में कर लेते। अभी 5-6 दिन स्कूल से छुट्टियों में भी रहते थे, अभी ईद आने वाली भी थी और इससे पहले ही इन लोगों ने ये काम कर दिया। और कटिंग भी इनकी इसलिए फ्रेश करवाई थी कि ईद आ रही है।
खैर लेकिन इस बात की मुझे तसल्ली थी कि शुक्र है कि कहीं और नहीं फेर दिया। एक आंटी थी, उनके बेटे ने ना आईब्रोज पे ये शेविंग मशीन फेर दी थी प्राइवेसी में जाके, और उनको बाद में घंटे 2 घंटे बाद जाके पता चला था कि उनके बेटे ने काम कर दिया। तो इस बात से मुझे ये तसल्ली थी कि शुक्र है कोई ऐसा वैसा काम नहीं हो गया। अब इसकी सारी ट्रेंड हो जाने के बाद एंड पे मैंने इससे पूछा कि अब आप मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को क्या कहेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपने ये क्यों किया है, फिर आप उसका जवाब भी सुन लीजिएगा ये क्या आपको जवाब देता है। उसके बाद मैं आती हूँ सोल्यूशन की तरफ कि मायके वालों के खिलाफ जो नफरत होती है ससुरालियों के दिलों में, वो कैसे ख़त्म की जाए। पहली बात तो ससुराल को लड़की पर भरोसा करना होगा। अगर वो माँ से मशवरा लेती भी है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आपके खिलाफ ही है। दूसरा हल जो बहुत अहम है, बाउंड्री सेट करें। मायके वालों को भी समझना चाहिए कि हर बात में ससुराल में, बेटी के घर में इंटरफेरेंस करना ज़रूरी नहीं है। उनको उनके मसले हल करने दें, उनको उनके डिसीजंस लेने दें। तीसरा हल जो है, लड़की अपने ससुराल की इज्जत करे और ससुराल उसके पेरेंट्स की इज्जत करे। जब इज्जत म्यूचुअल होती है ना तो मोहब्बत भी ऑटोमेटिकली आती है। अच्छा, अक्सर लोगों में मैंने ये देखा है कि लोग समझते हैं कि हम लड़के वाले हैं तो इज्जत सिर्फ हमारी ही है। भाई दोनों की इज्जत है। वो लड़की वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। जितनी इज्जत बेटे वालों की होती है उतनी ही इज्जत बेटी वालों की भी होती है। तो बराबर पे जब एक दूसरे को इज्जत देंगे ऑब्वियसली चीज़ें फिर ही ठीक होंगी। ऑटोमेटिकली एक दूसरे के दिलों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होंगी, मोहब्बत बढ़ेगी एक दूसरे के लिए, और आपस के जो भी मसले हैं दोनों फैमिलीज़ के, उन्हें रिस्पेक्टफुली आप सॉल्व करो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करो। जब दिलों में बातें रहेंगी और आप क्लियर नहीं करेंगे चीज़ें तो वो मसले और ज़्यादा बढ़ेंगे, एक दूसरे के दिलों में नफरत और ज़्यादा बढ़ेगी मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पर। अब आप मेरे बेटे के व्यूज़ सुने, जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है उसके ऊपर इनके क्या व्यूज़ हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। बताएं, हैप्पी हो आप अपने हेयर्स कट करवा के? बहुत हैप्पी हो या थोड़े से हैप्पी हो? ज्यादा हैप्पी हो? आप गाइस को कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हेलो गाइस, मैं गंदा हूँ। आप गंजे हैं? और गाइस को क्या कहना चाहेंगे? और गाइस को कुछ कहना चाहेंगे आप? वो सब आपको देख रहे हैं, बताएं। हेलो गाइस, मैं बहुत अच्छा हूँ। हेलो गाइस, मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा पास टकलू हुआ है। आपने अपने भैया के हेयर्स क्यों कट किए हैं? इसकी शायद मुझे हंसी है और फिर अमान मुझे कहता है भैया हेयर कट करो, मैं टकलू हो चुकी है। और माने क्या है, आदि भी हेयर कट कर दो लेकिन मैं टकलू हो चुकी। ऐसे क्या बात है। बस अबान को हैप्पी देखने के लिए आपने उसके हेयर्स कट कर दिए सेंटर से? हाँ, अबान ने मेरा माइंड बदला दिया और हंस के और क्या रहता भैया मेरे हेयर कट कर दो। तो आपको पता नहीं चल रहा था भैया गंदा लगेगा? आपने ये नहीं सोचा? वो मेरा माइंड बदला दिया था बात है, इसलिए। क्या बदला दिया था? मेरा माइंड। भैया ने माइंड बदला दिया? भैया घोस्ट थोड़ी आपका माइंड बदला देगा। कैसे बदल गया माइंड आपका? जो आवाज ने किया था। क्या कहा था? कह रहा था भैया इसलिए आपने हेयर कट कर, लेकिन मैं शायद टकलू हो चुका, मुझे हंसी आए और मैं टेंगे बोलूँ। आपने किसी को देखा था ऐसे हेयर्स कट करते? नहीं तो अबाने क्या सिर्फ। आपने टीवी में देखा था किसी को ऐसे हेयर्स कट करते? नहीं। अब फेस क्यों छुपा रहे हो गंदी हरकत करने के बाद?